welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class mathematics exercise 4.4 quadratic equation. Third question. It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. यानी आपने क्या करना है, ये कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो डिजाइन करना है आपने एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी ऐसे काम का बगीचा जिसकी लंबाई whose length is twice its breadth, जिसकी लंबाई चौड़ाई से twice यानी दुगनी है. एंड द एरिया इज, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. इफ सो, अगर ऐसा है, ऐसा डिजाइन हो सकता है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए. तो यहाँ जो रिलेशन लेंथ और ब्रेड्थ में है वो क्या है, whose length is twice its breadth. तो लेट अस सपोज हम पहले ब्रेड्थ को कंसीडर करेंगे. आप लिखेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन which is equal to x मीटर. लेट या लिखेंगे अब आप therefore जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है तो ये हो जाएगी 2x मीटर स्क्वायर मीटर. ठीक है. नाउ एरिया, you know area of a rectangle is length multiplied breadth, that is 2x multiply x, and which is equal to 800 meter square. So 2x square equal to 800 and x square equal to 800 upon 2. ये कैंसिल होकर के आ जाएगा कितना, 400. Taking square root on both sides, this implies that x equal to 20. ठीक है. Therefore x क्या कंसीडर किया था आपने, ब्रेड्थ. तो जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर एंड जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स था ना, 2 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 40 मीटर. तो इक्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है. बहुत ही छोटा सा था. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है और इसके अंदर कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आंसर आ गया. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. ये जो सिचुएशन दी हुई क्या ये पॉसिबल है. इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज. तो परसेंटेजेस है वो फाइंड आउट करेंगे. सिचुएशन क्या है देखिए. द सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स. दो मित्र हैं, दोस्त हैं, उन दोनों की जो एजेस हैं उनका टोटल 20 इयर्स है. ठीक है. यानी मान लीजिए एक की एज 10 है तो दूसरे की 10 हो गई, एक की एज 5 है तो दूसरे की 20 माइनस में 5 15. कुछ इस तरीके से दोनों की एजेस है उनका टोटल है 20 इयर्स. 4 ईयर है वो 4 वर्ष पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की जो एजेस है उसकी प्रोडक्ट 48 थी. तो अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस है वो फाइंड आउट करनी है. लेट अस सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. Let present age of first friend. ये कंसीडर की हमने x years. Therefore present age of second friend. Second friend की क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी कि दोनों का टोटल 20 है तो टोटल में से पहले वाले के जो उसको माइनस कर देंगे, 20 माइनस x इयर्स हो जाएगी. ठीक है. अब आगे इसने लिखा कि 4 ईयर है, लिखो 4 इयर्स. अब 4 वर्ष पहले. अगर मान लीजिए एक कोई भी बच्चा है, अगर आज उसकी एज 12 साल का है, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले कितने का था वो, 12 माइनस में 4 आप कह देंगे सर 8 का. तो माइनस किया ना, पहले वाली को माइनस करते हैं, बाद वाली को प्लस करते हैं, तो 4 ईयर है. एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, x माइनस 4. एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये हो जाएगी
x minus 4 years. एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड डिग्री की हो जाएगी, जो है उसमें से 4 माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो यह आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आगे क्या कहा है कि 4 ईयर एगो जो दोनों की एजेस थी उन दोनों की प्रोडक्ट 48 थी, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। दोनों की जो एज है उनकी प्रोडक्ट 48 थी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेकिन पहले x को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 16x, x को 16 के साथ किया, माइनस x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 को 16 के साथ माइनस 64 आ जाएगा, माइनस को माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और इक्वल टू 48। इससे आगे देखिए 16x प्लस 4x आपके पास हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। अब हम इन तीनों को इधर ले आएंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस है इधर जाके हो जाएगा प्लस, इधर तो जीरो आ गई। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 20x और प्लस का हो जाएगा 64 और ये ऑलरेडी प्लस है तो इसको चेंज थोड़े ना कर सकते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो का आप इधर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और इन दोनों का प्लस किया तो कितना हो गया 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 112 और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसके टुकड़े बनाएंगे। ठीक है, तो टुकड़े होंगे वो देखिए, बन सकते हैं टुकड़े, सोचो भाई दोनों माइनस के आने चाहिए, साइन सेम होंगे। ठीक है, टुकड़े बनाने की कोशिश की आपने, प्रोडक्ट 112 है वो आनी चाहिए, 20 के जो मैक्सिमम टुकड़े हो क्या हो सकते हैं, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 13 माइनस 6 माइनस 14 माइनस 5 माइनस 15 माइनस का कितना 4 16 3 17 2 18 1 19। इनमें से किसी की भी प्रोडक्ट वो है 112 नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, तो यहां से तो बात नहीं बनी। चलो ये तरीका फेल हो जाता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने किसकी वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकालते हैं पहले, और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस 20, बी स्क्वायर हो गया, माइनस में 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 112। तो माइनस 20 का होल स्क्वायर किया गया, आ गया प्लस 400 आ गया, माइनस में 112 चौका 448, ये तो माइनस का 48 आ गया। यू नो डी जब लेस देन 0 हो यानी नेगेटिव हो तो क्या होता है, नो रियल रूट, रियल रूट्स होंगे ही, रूट्स रियल नहीं होंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं इनकी एजेस इस सिचुएशन से निकालना इम्पॉसिबल है। तो आप लिख सकते हैं गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए वीडियो को। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। Is it possible to design a rectangular part of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. यानी ये कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए। आप एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ में तो कोई रिलेशन नहीं दी हुई। ठीक है,
तो यहाँ हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग कंसीडर करेंगे, आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर, let breadth of rectangular garden y मीटर। therefore जो पेरीमीटर होता है क्या होता है पता ही है आपको, 2 into l plus b 2 into x plus y। ये आपके पास कितना हो गया भाई, कितना है पेरीमीटर, पेरीमीटर 80, तो इधर मल्टीप्लाई इधर जाओ डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई, ये आपके पास कितना हो गया 40, ठीक है। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, लेट अस सपोज हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40, x इधर जाके माइनस, ठीक है, ये हो गई। नाउ एरिया, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ x है, ब्रेड्थ आपके पास y है, और ये कितना है एरिया 400। आप लिख सकते हैं यहाँ पुट, क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, वी गेट, पुट कर दीजिए x मल्टीप्लाई y की जगह कितना 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 400, मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इन दोनों को हम इधर ले गए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स के इधर आगे प्लस हो जाएगा माइनस 40x और प्लस 400, ठीक है। यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से करें या किसी भी फार्मूले से करें, ठीक है। इसके टुकड़े बनाए मैंने, -20 बन गए, क्योंकि -20 और -20 की जो प्रोडक्ट होती है वो प्लस 400 होती है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 20, अगेन माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20, यहाँ माइनस किस लिए आया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 इक्वल टू 0। When x minus 20 equal to 0, then value of x equal to 20. When x minus 20 equal to 0, value of x equal to 20. यानी इक्वल रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सिचुएशन पॉसिबल है। x क्या कंसीडर की है आपने, x कंसीडर किया आपने लेंथ, तो इसके बाद आप नीचे लिखेंगे therefore जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अब जो x की वैल्यू है इसको आप कहीं पर भी पुट कर दें, लेट अस सपोज इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया आपने, तो ब्रेड्थ आपके पास क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स, दैट इज 40 माइनस एक्स की जगह 20, तो ब्रेड्थ भी आपके पास 20 मीटर आ गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लेंथ भी 20 है ब्रेड्थ भी 20 है, तो ये तो स्क्वायर हो गया, यस स्क्वायर हो गया भाई। तो आप कहेंगे सर सिचुएशन कैसे पॉसिबल हुई, इसने तो रेक्टेंगल पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वायर है ना वो रेक्टेंगल की जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं सबको सेटिस्फाई करता है, इसलिए आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर को आप रोम्बस बोल सकते हैं, स्क्वायर को आप ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होती हैं वो स्क्वायर कंप्लीट करता है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन भी है, ठीक है ना। आप इसको रेक्टेंगुलर गार्डन, इसने कहा था कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्यों, और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देखिए आज की वीडियो में आपको केवल 3 क्वेश्चन करवाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th। तो आपका जो होमवर्क है 3 तो ये क्वेश्चन हो गए, प्लस 4th चैप्टर में लास्ट के लगा लीजिए आप 2 एक्सरसाइज के कम से कम एग्जाम्पल करेंगे,
यानी एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 4.3 एंड एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 4.4 ये वर्क और आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं अब आपको 5-7 मिनट फिफ्थ चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का उसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। देखिए फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको समझने से पहले कुछ प्रोग्रेशंस हैं, कुछ लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है ना। तो इनको देखिए आप, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। नेचुरल नंबर की एक सीरीज है, कुछ सीरीज है ये नेचुरल नंबर की सीरीज है ये, ठीक है। एक है ये टेबल 2 की टेबल या इवन नंबर्स कहें आप 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। एक ये सीरीज है 170 और कुछ ये है। तो यहाँ ये जो पहली जो 3 सीरीज है भाई, ठीक है, इनमें खास बात क्या है, इनमें जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम है। डिफरेंस यानी सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट माइनस की, कितना है आपके पास 2 - 1 = 1 आ गया। यहां डिफरेंस किया आपने, यहां भी 1 आ गया, यहां डिफरेंस किया यहां पर भी 1 आ गया। आगे जाकर के कहीं और डिफरेंस करेंगे आप, यानी नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। यहां पर 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, 8 - 6 करेंगे 2 आएगा। यानी कंसेक्यूटिव कोई भी दो लगातार ले लीजिए आप, उनमें डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें भी, इसमें डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया आपने -30 आ गया, 40 - 70 किया -30 आ गया, 10 - 40 किया -30 आ गया। इसी तरीके से आप और आगे करते जाएंगे। यानी अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो जो सीरीज है उस प्रोग्रेशन को आप क्या कहेंगे, इट इज एन एपी, इट इज इन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब सीरीज हमारे पास एक ये भी है, पहले आ गया 2 3 5 7 11 13, यू नो कौन सी ये सीरीज? ये ओड नंबर की नहीं है क्योंकि यहाँ इवन भी है। ये है प्राइम नंबर की सीरीज है, नीचे वाली कंपोजिट नंबर की सीरीज है, ठीक है। तो यहां देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 2 है। यानी जो डिफरेंस वो सेम नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होना जरूरी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज सेम, ये सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी सीरीज ले सकते हैं, कोई भी टेबल ले सकते हैं जिसके अंदर अगर डिफरेंस सेम है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव टर्म वो अगर सेम है तो वो प्रोग्रेशन क्या होगी, वो सीरीज उसको क्या कहेंगे आप? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक सीरीज हमने यहां से ले ली है 3 3 3 3, ये है 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0। यहां पर डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डिफरेंस सेम है। तो ये भी अपने आप में एक क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, हिंदी में इसका नाम है। तो ये जो है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हिंदी में ये नाम है। और मान लीजिए आपके पास अब ये आ गया, जैसे 5000 है, फिर 5500 है, फिर 6000 है, फिर 6500 है, फिर 7000 है, और इसी तरीके से आगे लगा दिया डॉट 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 डॉट, यानी इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ आपने इसमें से इसको माइनस किया, आपके पास 500 आ गया, इसमें से इसको किया 500 आ गया, इसमें से इसको किया 500, and difference between two consecutive terms is same, so we can say that given series makes
मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में है ये सीरीज, ठीक है। तो एपी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो एपी की जो जर्नल जो सीरीज होती है वो क्या होती है, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये होती है जर्नल सीरीज, जहां ए को क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म कहा जाता है। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, और जो डी है इसको कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाएगा, कॉमन डिफरेंस। डी को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और डी की जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सक्सेसिव माइनस प्रीडिसर, ठीक है। आपके पास सेकेंड माइनस फर्स्ट पे कीजिए आप, या थर्ड माइनस सेकेंड कीजिए, या फोर्थ माइनस थर्ड कीजिए, ठीक है। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, कभी ये मत सोचना कि सर ये टर्म तो बाद में डिक्रीज होती जा रही है, यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं क्या 100 माइनस 70, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, या थर्ड में से सेकेंड को करना है, या फोर्थ में से थर्ड को करना है। क्या फाइंड आउट करने के लिए, कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये है इसके जर्नल सीरीज ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है दैट इज डिनोटेड बाय ए, सेकेंड टर्म दैट इज डिनोटेड बाय ए प्लस डी, थर्ड टर्म a3 दैट इज a प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपके पास हो जाएगी a प्लस 3d, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बन रहा है, ये यहां पर एक सीरीज बन रही है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोग्रेशन है ये, अब A5 आ गया तो A तो वैसे ही रहेगा प्लस 4d, यानी जो D है वो एक कम होगा सीरीज से, ठीक है ना। अगर A आपके पास 10 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9 भी हो जाएगा। अगर A आपके पास 100 है तो A प्लस 99 हो जाएगा, एक कम होता है। अगर आपके पास AN है तो A प्लस एक कम होना चाहिए, यानी n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला आ गया अब किसी भी एपी की nth टर्म को फाइंड आउट करने का। nth मींस लास्ट टर्म, ठीक है। एपी की लास्ट जो टर्म होती है वो क्या होती है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अब अगर आपको कोई सीरीज दे दी जाती है, लेट अस सपोज ये सीरीज हो गई 3 और 5 to 7 to 9 11 13 ये दे दी जाए उसी, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप है ना इसके अंदर इसकी 20th टर्म निकालिए। कौन सी टर्म निकालनी है, 20, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A का पता होना चाहिए, D का पता होना चाहिए और N का पता होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हमें पता हो जाती हैं तो फिर हम इसकी 20th टर्म निकाल देंगे। वैसे आपको बता दें, आपको ही पता है A20 का मीनिंग क्या होता है, A प्लस 19D, यानी एक का। और अगर इसका भी नहीं पता हो तो आप N की जगह 20 इस फॉर्मूले में रख दीजिए, N की जगह 20, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितना आएगा, ठीक है। क्या आ गया भाई, A प्लस 19 आ गया ना। तो ये एपी की किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, यानी nth टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब अगर इसके अंदर 20th टर्म आप निकालना चाहते हैं तो A मींस फर्स्ट टर्म को आप A बोलते हैं,
तो a की वैल्यू हो गई 3। d यानी कॉमन डिफरेंस, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5 माइनस 3, आपके पास 2 आ जाएगा। तो a20 आप कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू है 3 प्लस 19, d की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 19 टू द 38, आपके पास आ जाएगा 41। तो 41 जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसकी 20th टर्म। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है ये, फिर 7th टर्म होगी, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, 11th, 12th। देखिए आप ऐसे अगर सोच के निकालेंगे 20th निकालने में काफी टाइम लगेगा। आपको ये सीरीज दे दी जाए और आपको ये कहा जाए कि इसकी है ना 205th ये टर्म है ना, ये निकाल के बताओ, तो ऐसे लिखते रहेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, बोर हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको फार्मूला आता है तो आप बहुत जल्दी निकाल देंगे। आप देखो कितना टाइम लगता है इसके अंदर। a की जगह 3 प्लस 204, d की जगह कितना 2, तो ये जाएगा 3 प्लस 408, ये हो जाएगा 411। बहुत आसानी से निकाल लिया हमने, ठीक है। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। ये चैप्टर 5 जो है इसका बेसिक था, तो ये इसका बेसिक जो आप ये भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1। थैंक्स स्टूडेंट्स।